हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि किसी थीटा इक्वल टू 0 to π/2 के लिए यदि अतिपरवल है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 10 गिवन है, वो उत्केंद्रता दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 की उत्केंद्रता का √5 गुना तो दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा की लंबाई बराबर है, आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन है हम देख लेते हैं। हमें अतिपरवलय की इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 10 से डिवाइड करते हैं सभी में, तो ये एक्स स्क्वायर बाय 10 हो जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर बाय 10 और अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, इक्वल टू में 1 हो गया ये। अब यदि हम सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाएं तो यह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यह जाएगा 10 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं 0 से पावर 2 पे जो 10 कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो कम होते जाती है। ठीक है, डिक्रीज होती है। अब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे जो कॉस की वैल्यू होगी वो कम होते जाएगी, मतलब ये है। तो अब इसेंट्रिसिटी निकालें हम इस हाइपरबोला की। इसेंट्रिसिटी कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू में हो जाएगा, ये हाइपरबोला के लिए निकाल रहा है तो एच लिख देते हैं। ठीक है, ये होता है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू है 10 कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर की वैल्यू है 10। 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब तो इसे कुछ लिख नहीं सकते तो एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला है नहीं। अब 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बाकी ऐसे ही रहने देते हैं। तो यदि हम देखें फॉर एलिप्स, अब एलिप्स के लिए देख लेते हैं हम। दीर्घवृत्त के लिए ये क्या गिवन है हमें, दीर्घवृत्त गिवन है, इसको हम यहीं पे देखते हैं। दीर्घवृत्त हमें गिवन है कितना, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू में 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का वाई स्क्वायर बाय 5 इक्वल टू में 1। तो ये टर्म देखी जाए तो 5 में और मल्टीप्लाई हो रहा है, नेगेटिव तो है नहीं, तो ये ई की वैल्यू बड़ी है हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी देखी जाए, इसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता इसकी एलिप्स की, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देता है। तो यह जाएगा 5 से 5 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन थीटा आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो तो। अब हमें बोला है कि दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का √5 गुना है। अच्छा, हाइपरबोला की जो उत्केंद्रता है, हाइपरबोला की जो उत्केंद्रता है वो एलिप्स की या दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता का √5 गुना है, यही बोला गया है हमें। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। ई एच कितना आया था, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट, तो स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड में, तो इसका भी स्क्वायर इनका भी स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में ये 5 ई की पावर 5 मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 5 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, ये हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा, इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या इसे भी कॉस में ही बदल दो जैसे चाहो, इसे यदि कॉस में बदलें तो 5 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 और इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का प्लस हो जाएगा 5 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 0। ये 6 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये माइनस का 4 आएगा, यहाँ आके +4 हो गया। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 4 अपॉन में 6, तो 2 टाइम ये 3 टाइम, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, रूट में 2/3 या कॉस स्क्वायर थीटा ही लेकर रहने देते हैं, 2/3 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर निकालनी है, नाभिलंब दीर्घवृत्त की नाभिलंब जीवा की लंबाई।
कितनी होती है वो? नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है 2b² अपॉन में ए। ठीक है, एलिप्स की निकालनी है तो 2b² अपॉन में ए होती है, डेट इज रेक्टम की लेंथ। तो 10 ये है, तो हमें पता है बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, मतलब 5 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5। एलिप्स का देखना है हमें, ये तो इसका है। ठीक है, तो एलिप्स के लिए यदि हम देखें तो बी का स्क्वायर यदि हम देखें यहाँ पे x² sec² थीटा cos बन गया, मतलब बड़ा नंबर ये है, प्लस y² अपॉन में 5। ठीक है, ये चीज है। अब एलिप्स के लिए हमने क्या देखा है कि v² हमने कैसे माना था, cos थीटा, 5 cos² थीटा। तो अब इसलिए 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो b² कितना है, 5 cos² थीटा है। तो 10 cos² थीटा अपॉन में ए कितना है, ए है अपना √5, √5 रखते हैं। तो cos² थीटा ये कितना आ जाएगा, cos² थीटा 2/3, तो 2/3 अपॉन में √5, तो 20 अपॉन में 3 √5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 अपॉन में 3 √5, √5 का रैशनलाइज करें तो आ जाएगा 5 से 10 कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम, 4 √5 अपॉन में 3 आ जाएगा। ये करेक्ट आंसर को 4 √5 अपॉन में 3, 26 का जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आया होगा हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। थैंक यू। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 4 √5/3। आपको ना थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम जा सकती है कि हमने यही क्यों लिया है, मतलब बी को ये क्यों लिया। हमें पता है कि यहाँ पे ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन बी होता है। ठीक है, तो ये बाय के नीचे वाली टर्म बड़ी है, मतलब ये एलिप्स ऐसा बन रहा होगा, दीर्घवृत्त ऐसे बन रहा होगा। ये क्यों, cos² थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 2/3 निकाली है। अब यदि ये 2/3 मतलब 1 से छोटी है, ठीक है, अरे 0 पॉइंट कुछ समथिंग आ जाएगा, 1 से छोटी है, 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी और ये वैल्यू बड़ी। ये हमने इसको बी माना है, तो ये बी आ गया है cos² थीटा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि बी से हमने क्यों माना है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 √5/3। थैंक यू।